हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं पेद्दी फुल मूवी रिव्यू। जो कि हम इस वीडियो में मूवी को रिव्यू करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। चलिए पहले एक्सप्लेन कर देते हैं स्टोरी, उसके बाद रिव्यू करते हैं। पेद्दी एक पहाड़ी गांव का आदमी रहता है जो है पेद्दी रामचरण जी। वो एक पहाड़ी गांव होता है जहां का एक मजदूर होता है, गरीब आदमी होता है। गवर्नमेंट सीखो खेल एक स्कीम लॉन्च करती है जिसको ये आदमी जो दिख रहे हैं ये निकलते हैं प्लेयर चुनने के लिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए। तो वो जाते हैं पहाड़ों पे। पहले पेद्दी के बारे में जब उनको पता चलता है, गांव में देखते हैं बच्चों को खेलते हुए, तो बच्चे सब पेद्दी पेद्दी करते हैं। सबका मॉडल कौन होता है? आइकॉनिक पेद्दी होता है। पेद्दी क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। तो वो पहाड़ी गांव से होता है ऊपर, जिससे वहाँ पे गरीबी होती है, तो वो वहाँ पे खेलता नहीं था। बट नीचे आते थे वो लोग, उनके गांव के नीचे विजयनगर होता था जहाँ पे आके वो मजदूरी करते थे। यहाँ पे उनको दिहाड़िया बोला जाता था। तो वहीं पे आके वो काम करने आता था। तो वहीं वो मुन्ना भैया जो हमारे नहीं थे, उन हैं उस गांव के मुखिया के बेटे। तो वो उनके साथ ही उनकी टीम की तरफ से क्रिकेट खेलता था, जो कि बहुत बेहतरीन, बहुत तगड़ा एक्शन के साथ क्रिकेट खेलता था पेद्दी। ये हैं पेद्दी जी, रामचरण जी, जिनका नाम पेद्दी है। तो ये क्रिकेट खेलता है मुन्ना भैया के साथ, जो हैं मुन्ना भैया जो क्या नाम के मिर्ज़ापुर वाले हैं सीरीज में मुन्ना भैया थे, उन्हीं की टीम के साइड से ये खेलते हैं और बहुत तगड़ा क्रिकेट खेलते हैं। जो कि इन पूरे गांव में इनके जैसा क्रिकेट कोई खेलता ही नहीं। बहुत तगड़ा एक्शन, हर एक बॉल पे 6 गेंद पे 6 छक्के मारने वाला ऐसा भौकाल होता है इनका, रामचरण जी का, पूरे गांव में कि लोग इनके खेलों के मुरीद रहते हैं। तो ये क्रिकेट से खेल के पैसे कमाता था, दिहाड़ी पे खेलते थे मजदूर उनके साथ, जिस टीम के साथ खेलते थे उनसे पैसे लेते थे। तो इनका नाम भी दिहाड़िया पड़ा था। गांव से मजदूरी करने आते थे ये लोग, दिहाड़िया इनका नाम ही होता था। तो ये अच्छे से खेलते हैं। तो जिसमें मुन्ना भैया जो हैं ये बोलते हैं कि अपना नाम बनाने के लिए कि फिनिश मैच हमें करने दो। बट रामचरण जी क्या करते हैं, फिनिश खुद ही कर देते हैं एक छक्का मार के। तो क्रिकेट हो जाता है यहाँ पे ख़त्म। तो अगली स्टोरी फिर शुरू होती है हमारी यहाँ से कि इनकी जीवनी कैसे चलती है। अब इसमें मेन रोल आता है कि ये रामचरण क्या होता है कि मजदूरी करता है, गुड़ बनाता है। जब क्रिकेट ये खेल के जीत जाते हैं तो फिर ये भाग जाता है दौड़ते हुए अपनी मजदूरी करने। ये गुड़ बनाने में माहिर रहते हैं रामचरण जी। इनके जैसा पूरे गांव में गुड़ कोई नहीं बनाता रहता, इसलिए इनको डबल मजदूरी मिलती थी। तो ये अब गुड़ बनाते थे पार्ट टाइम, फिर जाके क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट से भी पैसे कमाते थे और गुड़ बना के मजदूरी करते थे। इनके गांव के लोग प्लस ये सब लोग मिल के मजदूरी करते थे, तो इनको पैसे वहाँ से मिलते थे। तो ये दिहाड़ी मजदूरी करके फिर अपने गांव जाते थे। इनके गांव में क्या होता था, ट्रेन नहीं आती थी। उसी ट्रेन को लाने की इसमें पूरी स्टोरी है कि कैसे इन्होंने ट्रेन को अपने गांव तक लेके आया कि स्टेशन बना। ये मजदूरी करते थे, दिन में गुड़ बनाते थे, टाइम निकाल के फिर खेलने जाते थे। पेद्दी जैसा गुड़ पूरे गांव में कोई बना नहीं पाता था, तो इसलिए जो मालिक था वहाँ का वो इनका मुरीद था पेद्दी का। इसको डबल मजदूरी दी जाती, जैसे सबको 100 रुपये मिल रहे थे तो पेद्दी को 2 आदमी की मजदूरी मिलती थी 200 रुपये। तो ये होता था हमारी पेद्दी का स्टोरी। ये एक बहुत पहाड़ी गांव से गरीब आदमी रहते थे जो कि अपने गांव वालों के साथ मजदूरी करते रहते थे। उसके बाद फिर क्या होता है, अब इसमें एंट्री होती है हीरोइन जानवी कपूर जी की। उसके पहले ये तब तक आ चुके होते हैं जो खेलो इंडिया स्कीम के तहत आ रहे होते हैं प्लेयर को चुनने के लिए, जानने समझने के लिए। वो आते हैं पेद्दी के पहाड़ी गांव, वहाँ पे देखते हैं। और ये भाई साहब हैं जो ट्रेन लाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं पेद्दी के गांव में स्टेशन बनाने के लिए, ताकि स्टेशन रुके। यहाँ पे पेद्दी से हमेशा 1-2 रुपये लेके क्या करते थे, गवर्नमेंट को खत लिखते थे। फिर ये लोग अपने गांव ताकि पहुंच जाएं आसानी से। ये लोग मजदूरी करके अपने गांव सुबह से निकलते थे, शाम को पहुंचते थे। पूरा टाइम लग जाता था इनको अपने गांव पहुंचने में। एक दिन तो पैदल आने में ही लग जाता था इन लोगों को जहां मजदूरी करने जाते थे। तो पेद्दी अपने माँ के पास फिर आता मजदूरी करके, पैसे वैसे देते हैं लोग।
पेद्दी बड़े परेशान रहते हैं अपनी माँ से कि उनके लिए शादी नहीं हो रही थी, वो लड़की नहीं मिल रही थी पेद्दी को। वहाँ पे लड़कियों को बोलते हैं चिकरी। चिकरी इसके गांव में, तो रामचरण बोलता है कि कोई चिकरी नहीं देखा आपने। तो इसी बीच होती है हमारे पेद्दी की हीरोइन जो बनी है जानवी कपूर जी, इनकी एंट्री हो जाती है मूवी में। ये होती हैं गांव के मुखिया, जहाँ ये लोग पेद्दी मजदूरी करने जाता है विजयनगर, वहाँ की मुखिया का चुनाव होता है, उसकी एक अपोनेंट की बेटी होती हैं चुनाव में। ये पूरा सहयोग करती हैं अपने पापा के रणनीति बनाने में। तो यहाँ पे आई होती हैं अपने खेत को जलाने के लिए ताकि ये इसका सिंपैथी ले सकें। तो आती हैं अपने खेत को जला देती हैं ताकि सिंपैथी मिले। तो जला के फिर जाते सुबह नुक्कड़ सभा में, देखती हैं कि सब लोग रोने गाने लगते हैं कि हमारा खेत जला दिया विपक्ष वालों ने, नाटक करती हैं ताकि विपक्ष लोग जो हैं इनके ऊपर सिंपैथी खा के इनके पापा को वोट दे दें। तो आती हैं जहाँ वहाँ का मेन मार्केट जो होता है विजयनगर का इनके गांव को, वहाँ पे सबको इकट्ठा होते हैं। तो वहाँ ये रोने लगती हैं कि हमारे क्या खेत को जला दिया विपक्ष के लोगों ने, अब हम क्या करेंगे, हमारे पापा यही खेती बाड़ी से पहले घर चलता था लोगों को, तो छोटा सा हिस्सा था उसको जला दिए। पूरे गाँव को ये यही बात बताती हैं, संबोधित करती हैं माइक के साथ, रो रो के खूब नाटक करती ताकि इनको क्या हो कि इनकी पूरे गांव को वोट इनको अकेले मिल जाए और ये इनके पापा चुनाव जीत जाएं। इसलिए ये खूब नाटक करके वहाँ पे सब को इकट्ठा करती हैं, सबको संबोधित करती हैं, बताती हैं। इनके साथ जो इनका चेला नौकर रहता है वो इनकी खूब सपोर्ट करता है कि नहीं चलो मालकिन सही जा रही हो। इसी बीच रामचरण इसी जगह पे आ जाते हैं और ये देखते हैं जानवी कपूर को ये सब करते हुए अपनी हीरोइन, और उनको देख के फिदा हो जाते हैं। उनकी कमर को ही देखते रहते हैं एकदम कि इनको चिकरी मिल जाती है। इनके दिमाग दिलो में सब जगह यही छा जाती है कि अब हमें यही चिकरी चाहिए। चिकरी मतलब लड़की। इनके गांव में रामचरण की चिकरी कहते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया। ये हैं जानवी कपूर के पिता, ये जो बहुत ही डरे हुए होते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। सबको ये लोग दारू पिला रहे होते हैं। इसी बीच रामचरण जानवी के कपूर के घर पहुंच जाता है चोरी से रात में उनको किस करने के लिए, ताकि वो कहते हैं रामचरण कि ज़िंदगी एक मिली, जो करना हो इसी टाइम कर लो। रात में अंधेरा अपना दोस्तों के साथ जाकर लाइट काट के जानवी कपूर को खींच के किस कर लेते हैं, जिसमें कहते हैं कि जब मेरा जो दिल किया मैंने कर लिया, ताकि इस दोबारा पछतावा ना हो। इनका फेमस डायलॉग होता है, दोबारा थोड़ी ना पैदा होंगे, एक ही ज़िंदगी, इसी में जो करना हो कर लो। इसलिए ये किसी की नहीं सुनते थे, यही इनका डायलॉग होता था। तो ये फिर वही क्रिकेट खेलना वगैरह करते रहते थे। उसी बीच जो इन्होंने सिंपैथी जुटी हुई होती है, जो मुन्ना भैया होते हैं इनके अपोनेंट होते हैं, इनके विपक्षी के लड़के होते हैं, तो इनके आदमी जानवी कपूर एक जगह संबोधित करती रहती हैं सभा को। वहाँ पे आके इनके लहंगे की को काट देते हैं चाकू से और गिर जाए ताकि कपड़े इनके निकल जाएंगे। तो पूरे गांव वाले देखेंगे तो इसमें बदनामी हो जाएगी और जो वोट मिलने हैं वो भी नहीं मिलेंगे इनको। बदनामी से ये लोग छुप जाएंगे। तो क्या होता है कि वहाँ पे जब लहंगे इनके गिर जाते हैं तो रामचरण वहाँ पर रहता है, उनके संबोधित करती रहती है जहाँ सभा में देखता है। वहाँ पे वो क्या करता है, टेंट को उखाड़ देता है, जिससे वो जब लहंगा गिरता है जानवी कपूर का तो वहाँ पे टेंट उनके ऊपर गिर जाता है, कोई देख नहीं पाता है। तो उसी में फिर ये रामचरण क्या करते हैं, जिनको पता चलता है कि जो लोग ये कांड किए हैं उनको मारने के लिए पहुँच जाते हैं मुँह में टॉर्च लगा के। और वो कांड करवाया कौन होता है, मुन्ना भैया जो होते हैं इनके अपोनेंट, जिसके साथ ही क्रिकेट खेलते हैं। सब लोग कागज़ उखाड़ के जला के फेंक देते हैं ताकि पता तो चले ये कौन है। अंधेरे में जब पता चल जाता है, लाइट हो जाती है तो सबको पता चल जाता है ये वही दिहाड़िया है जो इनके साथ क्रिकेट खेलता है दिहाड़िए पे। तो सब लोग चौंक जाते हैं। तो मुन्ना भैया कहते हैं, अबे दिहाड़िए तू मुझे मारेगा, मुझसे कमाता है, मेरी वजह से कमाता है, मैं खिलवाता हूँ तभी कमाता है, तब उसके बावजूद तुम मुझे मारेगा। यही लेक्चर देते हैं। उसके बाद रामचरण क्या होते हैं, पेद्दी जी इन सब की कुटाई अच्छे से करते हैं। कुटाई होने के बाद इन लोगों को समझ आता है कि ये दिहाड़िया मजदूर हम लोगों को कैसे मार सकता है। जानवी कपूर की इज्जत बच जाती है और इसको पीट देते हैं। फिर यहाँ पे क्रिकेट का फिर होता है। क्रिकेट में खेलने के लिए ये पेद्दी जाता है। पेद्दी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। तो
दोबारा जब होगा, इसके पहले यहाँ पे कुश्ती का आयोजन होता है। कुश्ती का आयोजन करते हैं, एक रेड्डी साहब हैं जो अभी देखा आपने जिनकी फ़ोटो, वो कुश्ती को खिलाते हैं। यहाँ पे ये हैं रेड्डी साहब और इनका चेला है, वो कुश्ती जीतता है। बट उससे रेड्डी साहब खुश नहीं होते, उनको एक अच्छा प्लेयर चाहिए होता है जो कुश्ती को अच्छे से खेल सके नेशनल लेवल पे। तो वो आते हैं पेद्दी को देखने, पेद्दी का क्रिकेट। पेद्दी वहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए आता है ग्राउंड में, उसमें पैसे को उसको ज़रूरत रहती, बट सब लोग बोली तो लगाए होते हैं, बट मुन्ना को ये कूटे रहते हैं। तो चिंता रहती है कि अब वो उसकी टीम से खेलता नहीं है, अब विपक्ष की टीम से खेलता है, तो इतने पैसे इसके ऊपर जो बहुत रुपए लगा देते हैं गांव वाले की, 100-200 रुपये इनके लिए बहुत होते हैं, तो ताकि पेद्दी जीतेगा 10 गुना मिलेगा। बट सब लोग चाल खेल के पेद्दी को हराने की कोशिश करते हैं। तो जो अपोनेंट दोनों लोग थे आपस में मिल जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। तो पेद्दी को जानबूझकर जाने ही नहीं देते बैटिंग करने, बट वो जाता है ज़बरदस्ती जिताने के लिए, वहाँ पे उसको आउट कराने के लिए लग जाते हैं। फिर भी वो पूरी कोशिश करता है, दे दनादन छक्के चौके करता रहता है। उसके बावजूद लोग उसमें जो विपक्ष के लोग भी थे उसके साथ खेल रहे थे, वो जानबूझ के आउट होने के लिए भागते थे कि हम आउट हो जाएंगे तो ये खेल नहीं पाएगा। तो ऐसे ही करके इसको हरवा ही दिए। तब रेड्डी साहब इसका खेल देख के फिर इससे मिले और ये रोते हुए जाने लगता है। उसी बीच रेड्डी साहब कहते हैं तू क्रिकेट को छोड़, कुश्ती खेल हमारे साथ, एक अच्छा प्लेयर बनाऊंगा तुझे नेशनल लेवल पे। तो ये कहता कि दिहाड़ी कितना मिलेगी। तो फिर रेड्डी साहब को बुरा लग जाता, खेल के लिए दिहाड़ी नहीं, तू पैसा होना चाहिए, तुझे खेल मैं सिखाऊंगा कुश्ती, उसके बाद नेशनल लेवल तुझे सब कुछ मिलेगा। तो ये मानता नहीं, चला जाता है। फिर अपने गांव ये लोग जाते हैं, गांव जाते समय वही ट्रेन का लोचा फिर रहता है। इनके चाचा जी जो होते हैं वो ट्रेन रोकने की कोशिश करते हैं, इस बार जिद में अड़ जाते हैं कि नहीं रोक के रहेंगे। इसी बीच वो जान देने को तैयार हो जाते हैं। ट्रेन आती है, टक्कर मार के उनको चली जाती है। रामचंद्र दौड़ता बचाने के लिए पेद्दी, लेकिन उनको बचा नहीं पाता और उनकी लाश को फिर लेके दौड़ते हैं कि ट्रेन के पीछे रुक जाए, हम उस पर ले जाके हॉस्पिटल पहुंच जाएं। नहीं रुकती ट्रेन, तो इसी में गुस्से में गांव वालों के साथ मिलके वो पटरी पे आग लगा देता है, पटरी उखाड़ने की कोशिश करता है। तब इन लोगों को पुलिस उठा के लेके चली जाती है। जब पुलिस लेके जाती है थाने में, इनकी सुताई खूब अच्छे से करती है, खूब पीटती है। तो ये लोग कहते हैं हमारी जो चाचा मरे थे उनकी लाश मांगने लगते हैं। तो पुलिस वाला बोलता है कि लाश नहीं मिलेगी, ये एक लावारिस आदमी है, लावारिस आदमियों की लाश ऐसे लावारिस जला दी जाएगी। कि तुम लोग हो कौन, तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ना तुम्हारी पहचान है, ना तुम्हारा गांव है, हम नहीं जानते, तुम्हारे ऊपर सरकार का कोई नाम ही नहीं है। तो पेद्दी क्या करता है, लाश को उठा के भागने लगता है। बट पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं और कूटने की कोशिश करते हैं, तब भी वो पूरी कोशिश करता है पुलिस भागने की। वहाँ से पुलिस वाले लड़ते हैं, उससे मारते हैं, उनसे लड़ाई करेगा, वो उनको ही पीटता है, लेकिन होता कुछ नहीं। पुलिस वाले लड़के क्योंकि काफ़ी संख्या में होते हैं, तो लड़के पकड़ के मारते हैं पेद्दी को। वहाँ से फिर उसको सीख मिलती है कि हमें अपनी पहचान बनानी ही होगी, चाहे जो हो जाए, कैसे भी करके, क्योंकि हमें अपने गांव का नाम देना होगा, नहीं तो हमारी पहचान ही नहीं है, कोई गवर्नमेंट की सुविधा नहीं मिलती, कुछ नहीं। पुलिस वाले ज़बरदस्ती करते हैं, मजदूरी आधी मिलती है उन लोगों को गवर्नमेंट, उनके गांव का नाम न होने के कारण। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो पहाड़ के कुछ इलाके ऐसे रह गए थे छोटे छोटे, जिनको इंडिया में गांव का नाम ही नहीं दिया गया था, मैप में रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ था उनके गांव का नाम, तो इसलिए उनको कोई पहचान नहीं मिलती थी। तो यही सब कुछ जानने के बाद, झेलने के बाद पेद्दी पहुंच जाता है कुश्ती खेलने के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि उसको समझ आ जाता है कुश्ती से हम एक नेशनल लेवल पे खेलेंगे, पहचान बनेगी, तो हम अपना नाम वहाँ पे प्रस्ताव रखेंगे, क्योंकि उनका कोई सुनता तो है नहीं। तो यहाँ रेड्डी साहब को बुरा लग गया होता है, जो ये बोला होता है कि दिहाड़ी कितनी मिलेगी कुश्ती खेलने के लिए, तो वो मना करते हैं। उसके बाद फिर चैलेंज करते हैं, चल ठीक है आ मुझ तक पहुँच के दिखा। तो आते हैं, तो रेड्डी साहब जितने पहलवान होते हैं सब उसको रोकने की कोशिश करते हैं ताकि पहुँच ना पाए। फिर भी पेद्दी पहुँचता है, उनके पहलवानों को घसीटते हुए उनके पास तक, उनके पैर छूटता है, फिर कुश्ती सीखना शुरू कर देते। फिर उसकी माँ आती बुलाने की, नहीं मत कर चल, क्योंकि माँ लोगों किसी को कुछ पता होता नहीं गांव के पेद्दी कर क्या रहा है। सबको लगता था कि गांव वाले सब परेशान हैं और ये खेल में लगा हुआ है, खेल सीखने के चक्कर में। बट ये कड़ी मेहनत करके दिन रात मेहनत करता था पेद्दी, ताकि ये कुश्ती का बादशाह बन जाए। इनके जो दूसरा वाला चेला था पेद्दी, उससे कम्पीट करता था, उसको हराने के लिए, पानी में डुबोने के लिए, टाइम ज़्यादा
देर तक पानी के अंदर रहने के लिए यही सब कंपटीशन होता था और सबको हराते हुए पेद्दी सबसे आगे निकलता। इसी बीच फिर जानवी कपूर आ जाती है उस्ताद के घर, रेड्डी साहब के घर, जहाँ पे रह के कुश्ती सीखता है। वहाँ पे आके जानवी कपूर उसको थैंक यू बोलने आती हैं, तो क्योंकि उसकी इज्जत बचाया होता है, पूरे गांव में सबको पता चल जाता है कि उसने उसकी इज्जत बताई है। इसी बीच उनकी रोमांटिक स्टोरी शुरू हो जाती है, पता चल जाता है कौन किया था जानवी कपूर को पिछली रात जब एक बार पेद्दी छुप के गया था। तो ये सब पता चलता, उनका स्टोरी शुरू हो जाता। फिर क्या होता कि पहलवानों की कुश्ती शुरू होती, जहाँ पे रेड्डी साहब चैलेंज करते हैं कि पेद्दी यहाँ पे कुश्ती लड़ेगा, और पेद्दी चैलेंज कर देता है दोनों लोग आ जाओ, दो पहलवान आ जाओ, दोनों एक साथ हराएंगे। वहाँ पे जीतने के बाद स्टेट लेवल में चैम्पियनशिप जीत जाता है पेद्दी। उसके बाद रेड्डी साहब उसको लेके जाते हैं नेशनल लेवल पे चैलेंज करके, नेशनल लेवल पे खेलते हैं, जहाँ पे आता है। उसके पहले जो उनके ओपोनेंट था रेड्डी साहब का, उसको चैलेंज किए होते हैं, जहाँ पे होते हैं रवि किशन जी, हरियाणा से होते हैं। वो इनसे बहुत पहले हारे चुके होते हैं, वही बदला लेने के लिए कि इनके चेले को हम हराएंगे, यही सोच के ये लोग चाल खेलते हैं। रामचरण के पैर में बहुत पहले चोट लगी थी किसी कारणवश, ये आप मूवी देखने जाओगे तब पता चलेगा, सस्पेंस है कैसे चोट लगी थी। तो ये ओपोनेंट को उनके पता चल जाता है रामचरण के पेद्दी के, उसी का फ़ायदा उठाते हुए उसके पैर पे ही बार बार वार करता है। बट उसके बावजूद ही पेद्दी अपने पैर पे पूरा जोर लगा के उसको हराता है। हराने के बाद क्या होता है कि सेमीफाइनल होता है, सेमीफाइनल में वो जीत जाते हैं। सेमीफाइनल में जीतने के बाद उठा के, जैसे ये देखो आप, पैर जैसे उठा के फेंकता है पेद्दी, इसकी वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। जब ये जीत जाता है सेमीफाइनल, तो उसके बाद ये गिर जाता है ज़मीन पे। ज़मीन पे जब गिर जाता है तो क्योंकि पैर में चोट बहुत ज़्यादा लगी होती है, तो फिर ये बेहोश हो जाता है। बेहोश होकर फिर इसको ले जाते हैं हॉस्पिटल, जहाँ पे 3 दिन बाद उठता है। तो और चिल्लाने लगता है, हाँ फाइनल खेलना है, फाइनल खेलना, हम ठीक हैं, चलो फाइनल खेलना है। क्योंकि इसके दिमाग में रहता है जब तक फाइनल खेलेंगे नहीं, गोल्ड मेडल जीतेंगे नहीं, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। बट डॉक्टर बोलते हैं अब तुम खेल नहीं सकते, कभी भी भारी चीज़ तुम उठा नहीं सकते, कभी पैर तुम्हारा डैमेज हो चुका है। तो पेद्दी रोने लगता है, नहीं खेलेंगे कुछ भी कर हो जाए। तो बट सेमीफाइनल बीत चुका होता है, खेल नहीं पाता किसी कारण बस। उसके बाद फिर ये लोग गांव लौट आते हैं, कहते हैं चलो, बट ये मना कर देता है। चला आता है दिल्ली, क्योंकि कहता है कि अब मैं आऊँगा गांव तो ट्रेन से ही आऊँगा, क्योंकि पैदल तो मैं अब आ नहीं सकता। दिल्ली आता, नेता से मिलता है वहाँ पे, किसी नेता से, जो ताकि ट्रेन उसके गाँव तक रुक। बट क्या होता है कि नेता से मिलता है, मिलने के लिए उनकी गाड़ी को उठा लेता है। फिर पुलिस वाले पहुंचते हैं, उसको मारते हैं और सुनते हैं, नेता को बोलता है, बट वो मानते नहीं कि तुम गोल्ड मेडल थोड़ी नहीं जीते हो, सेमीफाइनल खेले हो। इस वजह से वो अपनी पैर काट के एक नए खेल की शुरुआत करता है, यहाँ पे कि हम एक नया खेल खेलेंगे, अब गोल्ड मेडल जीतेंगे। इसलिए वो क्या करता है, ट्रेन से जाते समय अपना पैर काट लेता है ताकि वो पैरा ओलंपिक खेल सके। और इधर जानवी कपूर के पिता शादी के लिए जिद करते हैं, तो वो मंगलसूत्र पहन लेती हैं पेद्दी के नाम का कि हम इनकी वाइफ हैं। अब पेद्दी क्या करता है, पहुंच जाता है इंटरनेशनल खेलने के लिए, पैरा ओलंपिक दौड़ में खेलने के लिए पैर, क्योंकि अपना ट्रेन से जाते समय उसने काट लिए, ताकि हम गोल्ड मेडल इस बार जीतेंगे तब तो सुनेगी हमारी गवर्नमेंट। तो एक नया स्पोर्ट खेलने के लिए, अब पहले क्रिकेट खेला, कुश्ती खेला, अब क्या आ गया है, वो पैरा ओलंपिक रनिंग खेल रहा है। तो रनिंग में क्या करता है, दौड़ता है, जहाँ पे उसको पीछे की चीज़ें याद आती हैं, तो सब कुछ सोचता रहता है कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ है। अगर वो हार गया तो गाँव वाले के साथ क्या होगा, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, हमें कोई सुविधा नहीं मिलेगी। तो ये सब सोच के वो पूरी ताकत झोंक के दौड़ता है बहुत तेज़ी से, उठ के गिरता है, फिर उठता है, उसके बाद दौड़ता है और फर्स्ट आ जाता है। वो क्या करता है, गोल्ड मेडल के लिए फर्स्ट आ जाता है, गोल्ड मेडल जीत जाता है। उसको अवार्ड देने के लिए वहाँ से इंडिया से आते हैं नेताजी, जो उसको अवार्ड देना चाहते थे गोल्ड मेडल, और उसकी प्रोत्साहन करते हैं। गोल्ड मेडल जैसे देने जाते हैं, वो मना कर देता है कि हमें गोल्ड मेडल नहीं चाहिए। गोल्ड मेडल ना लेके फिर वो माइक मांगता है, माइक चाहिए उसको। माइक जैसे आता है उसके पास, तब वो बोलना शुरू करता है कि मुझे ये गोल्ड मेडल क्यों नहीं चाहिए। वो बोलता है कि हम एक इंडियन नहीं हैं। फिर सब चौंक जाते हैं वहाँ पे कि ये इंडियन नहीं, तुम विजयनगर से हो, ये वो, क्योंकि झूठा नाम पहचान लेके वो आया था, गांव का नाम झूठा बताया था। तो अपनी बातें बताता है कि हम ऐसे गांव से हैं कि जहाँ पे इंडिया वाले मैप में ही नहीं है, हमारे गाँव का नाम तक नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसा बोल के फिर वहाँ से चला जाता है।
तो वहाँ के जो नेताजी होते हैं बात करते हैं, फिर उसको ट्रेन से उसके गांव भेजते हैं। वो बोला होता है ना कि हम अब आएंगे तो ट्रेन से ही आएंगे, तो वो ट्रेन से ही अपने गांव जाता है और उतरता। पूरे गांव वाले उसका स्वागत करते हैं, जो विरोध करते रहते हैं रोने लगते हैं वो लोग, और उसका थैंक यू करते हैं। और ट्रेन से उतर के वो अपने गाँव पहुँचता है। उसके गाँव में फर्स्ट टाइम ट्रेन रुकती है। तो लोग कहते थे कि हम डेली इसको जाते हुए देखे, कभी रुकते हुए नहीं देखे। तो एक खिलाड़ी के लिए पहली बार वहाँ ट्रेन रोका गया जहाँ पे स्टेशन नहीं था, और स्टेशन बनाने के लिए उसको मांग की गई वहाँ। फिर वो अपने गांव वालों से मिलता है, माँ आती हैं उसके, सब लोग उसको थैंक यू बोलने के लिए, धन्यवाद इसी का। फिर जानवी कपूर भी आ जाती हैं साथ में, सब पूरी फैमिली उनकी एक साथ हो जाती है। फिर एक अधिकारी आता है, बोलता है कि अब आपके नाम पे यहाँ स्टेशन अलॉट होगा। तो पेद्दी मना कर देता, फिर अपने चाचा जो मर गए उनके नाम पे वो स्टेशन बनवाता, गांव बनवाता। ये हो गई यहाँ की सारी पेद्दी मूवी की फुल स्टोरी, यही है दोस्तों। तो इसका ओवरऑल एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा दोस्तों? बाकी जो बच गया वो थिएटर में जाके देखोगे तो अभी समझ में आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, मज़ेदार मूवी है। मुन्ना भैया का रोल हो, चाहे पेद्दी रामचरण जी का रोल हो, जानवी कपूर, सबका एक क्रिकेट के एक एक शॉट आपको ऐसे मज़े देंगे ना दोस्तों कि देख के दंग रह जाओगे कि ऐसे भी शॉट खेले जाते तो क्या ही होता। आप रियल लाइफ में अगर देखोगे ना ऐसे शॉट खेलते हुए किसी को, तो कहोगे फ़ैन ही हो जाओगे। मतलब ऐसा फ़ैन होगे कि जान देने को भी हाजिर हो जाओगे। ऐसा क्रिकेट खेलता है, ऐसा खेलता है, ऐसा। फिर क्रिकेट खेलने के बाद यही दिखाया गया है कि इसमें एक इंसान के लिए इम्पॉसिबल चीज़ें कुछ भी नहीं है। जैसे रामचरण क्या होता है, पेद्दी क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट में कुछ नहीं होता, सब गांव वाले लोग साजिश करके उसको निकाल। फिर क्या करता है वो, पहलवानी करता है, पहलवानी करके वहाँ पे क्या करता है फिर दोस्तों, वहाँ से भी कुछ नहीं होता, उसके पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं, अपने गांव को जो देना चाहता था नहीं दे पाता है। उसके बाद फिर कोशिश करता है वो कि कुछ और हम कर सके। जब कुछ नहीं कर पाता, जाता है दिल्ली, वहाँ पे नेता मंत्री के पीछे पीछे भागता है, क्योंकि वो गांव वालों बोल चुका होता है कि अब हम आएंगे दोबारा ट्रेन से ही आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जाता है दिल्ली, मेहनत करता, नहीं हो पाता। जब नेताजी से मिलता है, बोलते हैं कि गोल्ड मेडल तो तुम पाए नहीं, क्योंकि हमेशा जीत की पहचान होती है, हार की नहीं। चाहे तुम मुँह पे जीत के मुँह से वापस आओगे तब भी तुम्हारा नाम नहीं होगा जब तक जीतोगे नहीं। तो वो निश्चय करता, अपना पैर तक काट लेता। सोचो दोस्तों अपने जुनून क्या है उस बंदे का, जुनून कि किस हद तक अपने गांव वालों के लिए करना चाहता है। अपना पैर काट लेता है ट्रेन से जाते समय, ताकि वो पैरा ओलंपिक में खेल सके। वो तीसरा स्पोर्ट चुनता है जो बिल्कुल नया होता है उसके लिए। उसके बावजूद उसको चुनता है कि कुछ नहीं जानता होता उस क्रिकेट उस स्पोर्ट के बारे में। वहाँ पे वो पैर काट के फिर खेलने के लिए तैयार करता अपने आप को। सोचो दोस्तों, एक क्रिकेट, फिर कुश्ती में नहीं हुआ, अब पैरा ओलंपिक दौड़ करेगा, रनिंग के लिए तैयार कर रहा खुद को। तो वहाँ पे जाएगा, पैर काट लिया, पैर काटने के बाद फिर ताकि क्योंकि पैर उसके काम कर नहीं रहे थे। अब उसको पता था पैर काट लेंगे, कुश्ती तो खेल नहीं सकते, अब दौड़ सकते हैं, पैरा ओलंपिक है हमारे पास, एक चांस है। लोग एक्सक्यूज देते हैं, बहाने बहुत बनाते हैं दोस्तों आजकल, बट करता कोई नहीं। यहाँ बहानों को चैलेंज करते हुए, एक नया मौका ढूंढते हुए उसने एक नया खेल रच दिया। दौड़ा, वहाँ पे गोल्ड मेडल लिया और अपने गाँव वालों को जो चाहिए था वो दिलाया दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये रिव्यू एंड स्टोरी एक्सप्लेनेशन? अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को हमारे, और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।